पूरा रास्ता एकदम डीप, ऊंचे ऊंचे स्टेप्स। कहते हैं शिव जी ने तांडव नृत्य किया था और यहीं पे अपनी जटा पटकी थी। नमस्कार दोस्तों, तो अभी हम ब्रह्मगिरी माउंटेन पे पहुंच चुके हैं। हम इस तरफ से आए थे जहां से वो एक भैया आ रहे हैं अभी ऊपर, वो जगह से हम आए। फिर हम ये ऊपर चढ़ के गए माउंटेन पीक तक जहां से व्यू अच्छे दिखते हैं। अब जहां से आए थे वहां से वो जो नीचे रेलिंग जा रही है पहाड़ के नीचे नीचे, वो रेलिंग उतरते उतरते हम नीचे पहुंचेंगे और नीचे वो जो जगह हैं वहाँ पे जाएंगे। देखिए वो रेलिंग वाले रास्ते से नीचे जाके उस मंदिर तक पहुंचा जा सकता है और एक यहाँ से भी रास्ता कटता है जो सीधा नीचे राइट हैंड साइड वाले मंदिर पे जाएगा। तो हम इस रास्ते को लेके नीचे जा रहे हैं। देखिए कैसे स्टेप्स बने हैं यहाँ पे। स्टेप्स ही नहीं है, एक्चुअली पहाड़ को ही आपको नीचे उतरना है। ब्रह्मगिरी यानी ब्रह्मा का पर्वत पश्चिमी घाट में स्थित महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर में स्थित ये पर्वत काफी अद्भुत है। नीचे त्र्यंबकेश्वर में ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव जी विराजमान है और इस पर्वत पे उन्होंने तांडव किया था। काफी सीधा है, बहुत ही स्लीपरी है, बहुत ही आराम से उतरना पड़ेगा, बिल्कुल ही आसान नहीं है। तो दोनों तरफ खड्डा है और गड्ढे के ऊपर ये पतला सा वॉकिंग ट्रेल। बारिश की वजह से स्लीपरी ज़्यादा हो जाता है, वही दिक्कत है। चलो पूरा नीचे उतर जाते हैं, बाद में आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक और पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है और एक और शिव जटा मंदिर जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। ब्रह्मा की इस पहाड़ी में अभी हम 1290 मीटर की ऊंचाई पे हैं। तो भाई ये शिव जटा मंदिर हम पहुंच चुके हैं। जो ऊपर से देख रहे थे वो यहाँ पे शिव जी ने अपनी जटा पटकी थी, वो जगह है यहाँ पे। और इस पर्वत को ही भगवान शिव का बड़ा स्वरूप माना जाता है। एक बार भगवान शंकर ने ब्रह्मा पे प्रसन्न होके उन्हें वरदान दिया कि मैं तुम्हारे नाम से जाना जाऊंगा और इसीलिए ये ब्रह्मगिरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये पूरा जटा सा बना हुआ है यहाँ पे और इसी को ही शिव जटा मंदिर कहते हैं। ये जटा मंदिर है और उसके साथ साथ में ही ऐसा एक पानी का कुंड बना हुआ है यहाँ पे। और ये मंदिर के पीछे का ये कुछ नज़ारा यहाँ से, सो ब्यूटीफुल। ट्रैक करते करते आप यहाँ पे कहीं पे भी चले जा सकते हैं। देखिए पूरा ट्रैकिंग ट्रेल बना हुआ है, चलते चलते आप काफ़ी दूर तक जा सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मगिरी पर्वत पे ये श्री जटा मंदिर है। कहते हैं शिव जी ने तांडव नृत्य किया था और यहीं पे अपनी जटा पटकी थी। तो मंदिर के अंदर आपने देखा होगा एक शिला है और शिला पे जहाँ पे शिव जी ने जटा पटकी थी तो वहाँ पे जटा के जो बाल होते हैं वैसी आकृति आप देख सकते हैं, उसी का हमने वहाँ पे दर्शन किया। शिव ओम नमः शिवाय। अब यहाँ पे पीछे आप देखिए, पीछे ये पूरा एक मंदिर है जहाँ पे गौतम ऋषि ने तपश्चर्या करके अपने पाप का निवारण किया था। तो उस जगह पे अब जाएंगे और दर्शन प्राप्त करेंगे।
अभी कीर्तन चिल्ला रहा है कि जल्दी करो, क्योंकि उसकी मम्मी उसको बोल रही है कि फ़ोटो लो। फ़ोटो वो लेना नहीं चाहता है, और पहले बोल रहा था कि यार क्या जल्दी क्या है, आराम से जाते हैं। तो बस ऐसे मस्ती करते हुए जा रहे हैं। देखिए कितने सुंदर नज़ारे, ये पहाड़ सो ब्यूटीफुल। जगह जगह इस पहाड़ पे ऐसी वाटर स्ट्रीम्स आप पाएंगे, बहुत सुंदर रहती हैं। इस पर्वत पे गोदावरी नदी, अहिल्या नदी और वैतरणा नदी का उद्गम होता है। अहिल्या नदी आगे नीचे जाके गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो यही है ब्रह्मगिरी का मुख्य दर्शन, ब्रह्मगिरी दर्शन। चलिए इस मंदिर में प्रवेश करके दर्शन प्राप्त करते हैं। इस मंदिर में ये एक शिव जी का मंदिर है और माँ गोदावरी का यहाँ पे मंदिर है। बीच में ये सुंदर सा कुंड बना हुआ है और इस प्रकार से कतार में आगे बढ़ते हुए ये देखिए यहाँ पे माँ गोदावरी की मूर्ति है और नीचे ये गोमुख में से गोदावरी के जल के हम दर्शन कर सकते हैं। जय माँ गोदावरी। इस कुंड के दोनों साइड आमने सामने भगवान शंकर का और गोदावरी का मंदिर है। माँ गोदावरी के हमने दर्शन प्राप्त कर लिए और अब हम जा रहे हैं ब्रह्मगिरी महादेव के दर्शन के लिए। जैसे कि पहले बताया था आपको, ये ब्रह्मगिरी महादेव का मंदिर है। देखिए यही शिवलिंग है जो ब्रह्मगिरी का मुख्य दर्शन है। वैसे तो ब्रह्मगिरी के पहाड़ को ही महादेव का एक बड़ा स्वरूप माना जाता है। ओम नमः शिवाय। ये हमारे पीछे ब्रह्मगिरी का मुख्य दर्शन है। माँ गंगा गोदावरी का यहाँ पे मंदिर है और ब्रह्मगिरी का यही मुख्य दर्शन है जो हमने दर्शन प्राप्त किए। शिव ओम नमः शिवाय। तो ये मुख्य मंदिर से बिल्कुल ऐसे सटा हुआ यहाँ पे बोलते हैं कि गोदावरी उद्गम मंदिर। यहाँ पे है गौतम ऋषि की तपस्थली। ये है सूर्य कुंड। और सूर्य कुंड से आगे जाते हुए यहीं पे है मुख्य उद्गम स्थल। तो वो ब्रह्मगिरी दर्शन, उसके बाद ये उद्गम स्थल जहाँ पे गौतम ऋषि की तपस्या से माँ गोदावरी का उद्गम हुआ था। यही है मूल गंगा मंदिर, गोदावरी उद्गम। मंदिर में आते ही देखिए सामने गौतम ऋषि और देवी अहिल्या के दर्शन। और सोचिए ये जो कुंड दिख रहा है यही है गोदावरी नदी का उद्गम स्थान। पहाड़ की इतनी ऊंचाई पे जहाँ से ऊपर कोई पानी का स्रोत नहीं है, यहीं से निकलती है माँ गोदावरी। सच में कुदरत और पौराणिक कथाएं अद्भुत होती है। भगवान की लीला भगवान ही जाने। 12वीं शताब्दी में ईश्वरीय अवतार माने जाने वाले चक्रधर स्वामी का ये मंदिर है, जिन्होंने महाराष्ट्र में महानुभाव पंथ की स्थापना की थी। गोदावरी उद्गम स्थल के बिल्कुल सामने ये मंदिर है और ये मंदिर के पीछे का दृश्य। इस पर्वत की 5 चोटियां हैं जो जटा, वामदेव, अघोरा, ईशान और तत्पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं और ये भगवान शिव के 5 मुख माने जाते हैं और इनकी पूजा होती है। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे, वो दूर वहाँ पे जो दिख रहा है, अभी मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा। देखिए वो जटा मंदिर, उसके ऊपर पे वो हिल टॉप जहाँ पे हम पहले गए, फिर ये नीचे ब्रह्मगिरी मुख्य दर्शन, उसके साथ में सटा हुआ ये सूर्य कुंड, सूर्य कुंड के ये साथ में यहाँ पे गौतम ऋषि का तपस्थली और मूल गंगा गोदावरी उद्गम स्थल, और ये चक्रधर स्वामी मंदिर जहाँ पे अभी हम खड़े हैं।
तो ऐसा ब्रह्मगिरी दर्शन अभी हमने कर लिया है और ये सुंदर नज़ारों को अपनी आँखों में भरे अब यहाँ से हम विदा लेंगे। अभी इस रास्ते से वापस जा रहे हैं। आते टाइम हमने वो नीचे वाला रास्ता लिया था, पहले जटा मंदिर गए थे तो ये रास्ता हमने यूज़ नहीं किया था। ये रूटीन यही रास्ता लोग लेते हैं, इसी रास्ते से नीचे उतरते हैं। तो इस रूट पे अगर देखें तो यहाँ से आते हैं, फिर इस रूट पे आगे चले जाते हैं और सबसे लास्ट में यहाँ पे आता है चक्रस्वामी मंदिर। तो चक्रस्वामी मंदिर, उससे पहले आएगा ब्रह्मगिरी मेन टेम्पल। ब्रह्मगिरी मेन टेम्पल से सूर्यकुंड होते हुए आप आगे जाएंगे तो गौतम ऋषि की तपस्थली आएगी। उसके बाद चक्रस्वामी मंदिर आएगा और फिर आप वापस आ जाएंगे ब्रह्मगिरी मुख्य मंदिर को। और फिर वहाँ से ये जो नीचे पूरा रेलिंग दिख रहा है, वो रेलिंग से चलते चलते वो एकदम पीछे जटा मंदिर है, वहाँ पे जा पाएंगे। अभी हम जाते हैं यहाँ से चढ़ के वापस। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक स्मारक सा बना है जिसमें लिखा है हेवंस लाइट अवर गाइड। तो अब हम बिल्कुल वो पॉइंट पे आ गए जो ब्रह्मगिरी का एकदम टॉप का पॉइंट है। यहाँ से हम आगे चलते चलते वो व्यू पॉइंट का तक गए थे और फिर सब जगह घूमे। अब यहाँ से पूरा डिसेंड ही डिसेंड रहेगा। तकरीबन 11:15 को हम ऊपर पहुँचे थे और अभी 2 बजा है। तो 11:15 से 2 बजे तक हमने यहाँ पे पूरा सब कुछ घूमा और अब 2 बजे यहाँ से डिसेंड शुरू करते हैं और देखते हैं नीचे कितने बजे पहुँचते हैं। कुछ नया होगा तो आपको दिखाएंगे। बाकी वो जो बहुत सारे स्टेप्स चढ़ने थे वो जगह काफ़ी यूनिक थी, तो वहाँ पे थोड़ी वीडियोग्राफी ज़रूर करेंगे। ये आ गई 20 बॉटल्स वाली वॉल। पिछले व्लॉग में आपने इसकी कहानी देखी होगी। और ये आ गई वो बहुत सारी सीढ़ियाँ। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा दोस्तों, जब हम ये ब्रह्मगिरी चढ़ रहे थे। दिस इज़ द टफेस्ट पार्ट। बहुत ही मुश्किल था यहाँ से चढ़ना। और दोस्तों सच में बोलूँ तो उतरना उससे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये स्टेप्स बहुत ही बड़े बड़े हैं दोस्तों, बहुत बड़े स्टेप्स हैं। और पहाड़ के बीच में ये जो दर्री है अद्भुत है। ये रेलिंग को पकड़ के ही आपको नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि काई है पूरा रास्ता एकदम डीप, ऊंचे ऊंचे स्टेप्स। और अगर संभाल के नहीं उतरोगे तो फिसल जाओगे और फिर बहुत मुश्किल होगी। फाइनली वो सारे स्टेप्स हम उतर चुके हैं। अभी आगे फिर से वैसे ही स्टेप्स आएंगे। देखिए ऐसा पानी कंटिन्यूअस सभी स्टेप्स पे से गिर रहा है, तो उसकी वजह से पूरा काई है, फिसलन बहुत है। तो आपको एकदम संभाल के ये जो रेलिंग है उसको पकड़ के उतरना पड़ता है। चढ़ने में भी वही है, काफ़ी ऊंची हाइट है स्टेप्स की, तो चढ़ने में भी आपको दिक्कत होती है। यही व्यूज़ है जो थकान उड़न छू कर देती है। और यहाँ से स्टेप्स का सेकंड फेज शुरू। वैसा ही डीप, वैसे ही लंबे लंबे स्टेप्स, वैसे ही फिसलन, वैसे ही काई। और एक ज़माना था जब ये कहा जाता था
कि इस पर्वत पे चढ़ना पाप है। बाद में सन 1908 में कराची के सेठ लालचंद भंभानी ने और सेठ गणेश दास ने 500 सीढ़ियों के पत्थर का निर्माण करवाया और तब जाके लोग इस पर्वत पे चढ़ पाए हैं। देखिए क्या ही गजब डिसेंड है इस स्टेप्स का और क्या ही गजब व्यूज। फाइनली गंगा द्वार वाले रास्ते पे आ गए। अब यहाँ से 1 किलोमीटर गंगा द्वार है, तो वहीं से आगे फिर 2 किलोमीटर हमें चलना है, तो 3 किलोमीटर का वॉकिंग और हम पहुंच जाएंगे अपने पार्किंग को। तो पूरे ट्रिप में बहुत ही मज़ा आया पूरे ट्रैक में। अब इस रास्ते पे ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोग ये रास्ता यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा आपको कि ये रास्ता बहुत कम लोग आते हैं और ये रास्ता काफ़ी आसान है। स्टेप्स भी बहुत कम आपको क्लाइंब करने पड़ेंगे, तो इसी रास्ते का यूज़ कीजिए। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपका गाड़ी यहाँ से 3 किलोमीटर आगे पार्क हो जाएगा। वहाँ से सीधा सीधा फ्लैट रास्ता है जो आपको चल के यहाँ तक आना है और फिर यहाँ से 550 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और आप ब्रह्मगिरी पहुँच जाएंगे। 100 सीढ़ियाँ वहाँ से चढ़ेंगे, आप गंगा द्वार पहुँच जाएंगे। तो अभी 2:30 बजा है, 2 बजे हमने उतरना शुरू किया था, आधे घंटे में यहाँ तक आ गए और अभी भी यहाँ से समझ लो आधा घंटा लगेगा हमें चलते चलते पार्किंग तक पहुँचने में। तो कुल मिला के 1 घंटे में नीचे आ जाएंगे। तो 1.5 घंटा चढ़ने में लगा था, 1 घंटा नीचे आने में, आधा घंटा वहाँ पे ऊपर आप बिताएं तो 3 घंटे में वापस आ जाएंगे। लेकिन हमने 2 घंटे ऊपर एंजॉय किया और क्या ही बोलूँ कि नेचर ने हमारा साथ दिया, बारिश नहीं गिरी, भगवान का साथ मिला। तो धूप भी नहीं खिली, इतनी ज़्यादा धूप नहीं, इतनी ज़्यादा बारिश नहीं, कभी कभी छुटमुट थोड़े थोड़े छींटे गिरे थे जो काफ़ी प्लेजेंट लगा था हमें। और बादल का वहाँ से पास होना, माउंटेन्स को टकराना, वो लश ग्रीनरी, ऑसम प्लेस। नासिक आएँ तो त्र्यंबकेश्वर तो ज़रूर आना चाहिए, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आए तो ब्रह्मगिरी ज़रूर आना चाहिए। हाँ, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, फिट एंड फाइन है तो ब्रह्मगिरी तक जा सकते हैं, बाकी गंगा द्वार तो वो लोग जा ही सकते हैं। 100 ही सीढ़ियाँ हैं और जैसे कि शुरुआत में आपने देखा होगा वीडियो में, जब वो पालकी वाले थे उन्होंने बताया कि 1500 रुपये में वो पार्किंग से गंगा द्वार तक ले जाते हैं पालकी में बिठा के, और 5000 रुपये में ब्रह्मगिरी पूरा ले जाते हैं। लेकिन उसमें उसने कंडीशन रखी थी कि स्टेप्स आपको खुद ही चढ़ने होंगे। और अब जब हमने स्टेप्स यहाँ पे देखे, बहुत स्टीप है, बहुत स्टीप, और ये बड़े बड़े स्टेप, 1-1 फीट का स्टेप है। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए ब्रह्मगिरी थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। बाकी जब तक फिट हैं, यंग हैं, आ जाइए, इट्स मोस्ट रेकमेंडेड प्लेस। तो अब पहुंच ही गए वो पॉइंट तक, गंगा द्वार वाले। पहले फोटो देखिए यहाँ पे कोई शिला है, शिला पे कोई तपश्चर्या कर रहा है। 2 महात्मा या 2 भक्त। नाथ संप्रदाय से जुड़ा ये स्थान है। नाथ संप्रदाय के लोगों के लिए बहुत ही पवित्र ये शिला है। और ये देखिए यहाँ पे, ये हम शिला पे आ चुके हैं। 2 भक्तगण यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं और हम यहाँ पे दर्शन प्राप्त करें। फाइनली एक अविस्मरणीय स्वप्निल ट्रैक करके हम पार्किंग तक आ गए हैं। अपनी गाड़ी में बैठ के अभी त्र्यंबक जाएंगे, गजानन महाराज आश्रम को पहुंचेंगे। ये हम गजानन महाराज आश्रम पे आ चुके हैं। ये पार्किंग परिसर है। जैसा कि आप जानते हैं, मम्मी पापा और भाई भाभी ऑलरेडी यहीं पे हैं
और आज रात को हम यहीं पे रुकने वाले हैं। लेकिन चूंकि ये व्लॉग काफी लंबा हो चुका है तो इस व्लॉग में यहीं तक रखते हैं। अगले व्लॉग में मैं इस पूरे गजानन आश्रम की आपको टूर दूंगा, तो देखते रहिए। तब तक के लिए आपका अपना चैनल ट्रैवल विद चिंतन। तो ये नांदेड़ का ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल है, उसका ग्रुप यहाँ पे आया हुआ है। तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ ब्रह्मगिरी पे क्लाइंब करके? बढ़िया। तो ग्रीन वैली का ये पूरा स्कूल है और ये उनके कोच हैं जो सब बच्चों को लेके आए हैं। आशा रखता हूं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो सी यू सून।